प्रणाम अने जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? आई होप एंड आई प्रे दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग योर लाइफ। कनाडा से जितेंद्र भावसर। मैं कनाडा की बातें करता रहता हूँ। आज फिर आपके साथ शेयर करने के लिए। होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता होगा, मेरी बातें अच्छी लगती होंगी। आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और हौसला बढ़ाते रहिए। तरह तरह की कनाडा की बातें करके आज थोड़ा सा अलग, वैसे तो मतलब सब कनाडा के बारे में ही है। अब आप लोग भी जानते हैं कि मैं कनाडा की कैसी कैसी बातें करता हूँ। अच्छी भी कही, बुरी भी कही, लेकिन चलता है। आप लोगों को मालूम होगा कि कनाडा अमेरिका ऐसे देश है जहाँ ट्रैफिक भी राइट साइड चलता है। इंडिया में हम लेफ़्ट साइड चलाते हैं, रोड की लेफ़्ट साइड चलाते हैं अपना व्हीकल। यहाँ सारे नियम ऐसे है कि रोड की राइट में चलाने होते हैं। यूएस में भी ऐसा है, कनाडा में भी ऐसा ही, और भी बहुत दुनिया में कंट्रीज़ है जहाँ ये लेफ़्ट राइट का डिफरेंस होता है। तो ये तो एक कॉमन बात है कि भाई आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, या आप लोगों को मालूम होंगी भी। और कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, कुछ जानी अनजानी बातें कनाडा के बारे में कर रहा हूँ मैं। एक अपने इंडिया में हमें हमारा जिसे बोलते हैं ना, नेशनल एंथम पता है। यहाँ के मतलब हर कंट्री के नेशनल एंथम होते हैं, राष्ट्रगीत। कनाडा की खूबी ये है कि कनाडा का नेशनल एंथम आधा सा फ्रेंच में, आधा सा इंग्लिश में है। यहाँ के लोग भी, मतलब वैसे आपको पता होना चाहिए या होगा कि कनाडा में फ्रेंच बहुत ज़्यादा चलती। इंग्लिश तो है ही है, लेकिन फ्रेंच भी बहुत ज़्यादा चलती है। तो ये राष्ट्रगीत भी ऐसे बन गया या बनाया गया कि थोड़ा सा फ्रेंच, थोड़ा सा इंग्लिश में है। तो ये एकदम मज़ेदार बात है। लोग कमेंट भी करते हैं कि राष्ट्रगीत जब गाते हैं तो मन में आधे विचार फ्रेंच में हो जाते हैं, आधे इंग्लिश में आ जाते हैं। इतना ये क्या है जिसे ऑड बोलते हैं ना, एकदम सीधा साधा नहीं है, वैसी बातें हैं, ऑड बातें हैं। उसी तरह कनाडा और अमेरिका ही शायद ऐसे देश है, कंट्रीज़ है, जहाँ सिक्कों, मतलब कोइंस, जिसे हम रुपया पैसा कहते हैं, वैसे जो पैसों के जो कोइंस है उसके भी नाम दिए हुए हैं। इंडिया में हम 1 रुपये को 1 रुपया बोलेंगे, 2 रुपये के 2 रुपया बोलेंगे, 4 आने को 4 आना बोलेंगे, 8 आने को 8 आना बोलेंगे, 50 पैसा बोलेंगे। लेकिन यहाँ तो स्पेशल नाम है, वो शायद आपको पता हो या ना हो। कनाडा में पर्टिकुलरली $1 का जो सिक्का है, 1 और 2 डॉलर के सिक्के हैं कनाडा में, और 5, 10, 20, 50, 100 ऐसी नोट है। नोट को हम नोट जिसे बोलते हैं, रुपये की नोट, 100 रुपये की नोट, 500 रुपये की नोट, यहाँ बिल बोलते हैं। नोट शब्द नहीं है, बिल है। 20 का बिल है क्या, ये 5 का बिल ले लो, ऐसे। तो बिल इसको बोलते हैं। और $1 का जो सिक्का होता है उसको यहाँ लूनी बोलते हैं। लूनी, LOONIE। लूनी नाम क्यों पड़ा कि $1 के सिक्के के ऊपर लून नाम का पक्षी, बर्ड जो है, उसकी पिक्चर है।
बाद में तो बहुत सारा बदलता रहा होगा, लेकिन बर्ड वाले कोइन होते थे। तो लून नाम का बर्ड था, उसके ऊपर से लोगों ने उसका नाम ही लूनी बना दिया कि $1 नहीं बोलेंगे, एक लूनी बोलेंगे। डू यू हैव अ लूनी? ऐसे बोलते हैं। तो $1 का लूनी है, तो $2 का कोई कारण नहीं, लेकिन $2 है इसलिए टूनी है। लूनी और टूनी। टूनी मतलब $2 का जो सिक्का होता है, $1 का जो है लूनी है। फिर मैंने बताया छोटे भी होते हैं। सबसे छोटा है 5 सेंट का, 5 सेंट्स का सिक्का जो है उसको 5 सेंट कोई नहीं बोलता, निकल ही बोलेंगे। निकल एक धातु होती है, निकल। तो 5 सेंट का जो सिक्का है उसको यहाँ निकल ही बोला। अमेरिका में भी वही है, कनाडा में भी वही है, उसको 5 सेंट कोई नहीं बोलेगा। उसी तरह 10 सेंट का सिक्का आता है, 10 सेंट का सिक्का आता है, उसको डाइम बोलते हैं कनाडा में, अमेरिका में। डाइम, DIME। डाइम मतलब 10 पैसे का सिक्का। गिव मी 10 डाइम्स। $1 का सिक्का दो और 10 पैसे के 10 दो, तो गिव मी 10 डाइम्स, ऐसे ही बोलते हैं। और जो 4 आने हैं 25 पैसा, 25 सेंट, उसको क्वार्टर। वो तो कॉमन है कि डॉलर का 25% है, तो क्वार्टर, तो उसको क्वार्टर बोलते हैं। तो क्वार्टर्स अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, क्वार्टर्स। सो निकल, डाइम, क्वार्टर्स, लूनी, टूनी, ऐसे कनाडा के कोइंस का नाम और निशान है। ऐसे ही चलता है। ओके, ये तो सिक्कों की बात हो गई, राष्ट्रगीत की बात हो गई। और हम थोड़ी सी अलग वाली जो बातें कर रहे हैं कि कनाडा में क्या दुनिया से अलग है, या क्यों अलग है, या किस बाबत में कनाडा डिफरेंस करता है दुनिया से। कनाडा में जो है वो एक पूरे कनाडा का एकदम मेन जिसे बोल सकते हैं, या सिंबल जिसे बोल सकते हैं खाने का, मैपल सिरप है। मैपल करके जो पेड़ आता है उसके पत्ते का निशान कनाडा के फ्लैग पर भी है, वो मैपल लीफ है। तो मैपल लीफ, तो मैपल के ट्री से, मैपल के लीफ से, या मैपल के फ्रूट से मैपल सिरप बनाने का बहुत बड़ा उद्योग कनाडा में है। क्वेबेक में ज़्यादा है। मैपल सिरप का मेन प्रोडक्शन क्वेबेक में होता है, बट मैपल सिरप बनाने का बहुत बड़ा एक बिजनेस है। और मैपल सिरप लोग खाते हैं, लोग यूज़ में लेते हैं, इसीलिए तो बनाते हैं। हर एक चीज़ में, राइस से लेके सारे पास्ता से लेके कहीं पे भी किसी में भी मैपल सिरप डालना इन लोगों की आदत है। बच्चे छोटे होते हैं तभी से सबके घरों में मैपल सिरप मिलेगा ही मिलेगा। और मैपल सिरप का उपयोग उनको ऐसा है कि कहीं भी किसी के ऊपर भी डाल के खाना है, या उसके अंदर डुबो के खाना है। ऐसे ही सब यहाँ की लोगों की आदत है मैपल सिरप के बारे में। मैपल सिरप इतना इम्पोर्टेंट है कनाडा के लोगों की लाइफ में कि सरकार उसका एक रिज़र्व बना के रखती है। जैसे अपने पास इंडिया में गोल्ड का रिज़र्व होगा, या वॉटेवर और किसी चीज़ का, गैस का होगा, या पेट्रोल का रिज़र्व होगा, उसी तरह यहाँ मैपल सिरप का रिज़र्व बना के रखना पड़ता है कि कहीं कनाडा में उसकी अछत ना हो जाए, कहीं कभी कमी ना पड़ जाए लोगों को कि मैपल सिरप नहीं मिल रहा है, ऐसा ना हो। इसीलिए मैपल सिरप का स्टॉक रिज़र्व भी करते हैं। एक बार तो कुछ लोगों ने बहुत बड़ा स्टॉक चुरा लिया था मैपल सिरप का। बहुत बड़ा स्टॉक
किसी ने चोरी भी कर लिया था रिजर्व में से, गवर्नमेंट के रिजर्व में से भी चोरी कर लिया था, ऐसे भी होता है। और सरकार को भी यहाँ की चिंता है कि भाई अगर मैपल सिरप कम पड़ गया तो लोग यहाँ तड़फड़ेंगे, मतलब एकदम उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो हैरान हो जाएंगे। तो मैपल सिरप का ये महात्म्य है, इम्पोर्टेंस, कनाडा या कैनेडियंस की लाइफ में मैपल सिरप का रोल है। और क्या है, आप सबको पता है कि कनाडा विंटर, स्नो, माइनस टेम्परेचर, -20, -25, -30। कनाडा की खूबी, कैनेडियंस लोगों की खूबी ये है कि ज़ीरो से ऊपर कुछ भी प्लस हुआ, ज़ीरो से ऊपर कुछ भी प्लस टेम्परेचर हुआ, सेंटीग्रेड 3 सेंटीग्रेड या 5 सेंटीग्रेड, तो भी उनको लगता है कि ओह आज अच्छा वेदर है, तो हाफ पैंट और शॉर्ट टी शर्ट ऐसे कुछ पहन के भी निकल पड़ेंगे। लड़के लड़कियाँ, काम करने वाले बड़े लोग भी ज़ीरो से ऊपर जाना चाहिए। अपने यहाँ हमें पता है, इंडिया में मैं भी रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि भाई 10 डिग्री हो जाए तो ऐसा लगता है कि ओ ये तो एकदम मरने जैसी ठंडी पड़ रही है। 10-12 डिग्री 15 डिग्री में तो ऐसा हम करते हैं। यहाँ तो ऐसा हुआ कि 3 डिग्री भी है आज, प्लस है, ओ आज तो जलसा है, 3 डिग्री प्लस है। तो चाहे विंटर हो चाहे स्नो हो, लेकिन अगर प्लस टेम्परेचर है तो कैनेडियनों के लिए तो एक जलसा वाली बात हो जाती है। लोग एन्जॉय के मूड में आ जाते हैं। ये एकदम नवीनता है कनाडा की लाइफ में। आप कनाडा आओ तो आपको पता चलेगा। हमें भी आजकल, मतलब अभी तो लगता है कि वो कल तो प्लस टेम्परेचर है तो अच्छा है, ऐसे ऐसे हम भी बोलते हैं या महसूस करते हैं। यही यहाँ की लाइफ है जो कहीं और नहीं मिलेगी। जैसे मैंने बताया ना, इंडिया में तो 10 डिग्री होगा कल तो लोग वो थरथरने लगते हैं कि भाई ओ इतनी ठंडी, स्वेटर निकालो, ये निकालो, गर्मी करो कुछ। तो ये कनाडा है कि ज़ीरो से ऊपर कुछ भी डिग्री होंगी तो लोग खुश हो जाएंगे। ओके, वन मोर थिंग, क्रिसमस सबको पता है और दुनिया भर के लोग क्रिसमस एंजॉय करते हैं। लोग सांता क्लॉज का इंतज़ार करते हैं, बच्चे राह देखते हैं कि सांता क्लॉज आएगा और कुछ गिफ्ट दे जाएगा। सांता क्लॉज हम सबको पता है, चाहे हम हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, लेकिन सांता क्लॉज तो सबको पता है। पूरी दुनिया में सांता क्लॉज तो पता है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ कनाडा के पास सांता क्लॉज का एड्रेस है ना। एकदम आश्चर्यजनक बात, पूरी दुनिया में कनाडा के पास ही सिर्फ सांता क्लॉज का एड्रेस है। और वो एड्रेस, मतलब वो एड्रेस पर आप लेटर सांता को लिखो तो वहाँ से रिप्लाई भी आता है। स्पेशल वॉलंटियर्स रखते हैं क्रिसमस की सीज़न में कि दुनिया भर की लैंग्वेजेस में, 30-40 लैंग्वेजेस में सांता का रिप्लाई बच्चों के पास पहुंचता है। कनाडा के एड्रेस पर आप, कनाडा का एड्रेस है सांता नॉर्थ पोल, और यहाँ का जो वो जिप कोड जिसे बोलते हैं H0H0 ओ और ज़ीरो, ये गड़बड़ वाली बात है, ओ ज़्यादा बोलते हैं लोग। H0H0H0 ये सांता का जिप कोड है कनाडा का। तो आप लेटर लिख सकते हो सांता को सांता क्लॉज, सांता नॉर्थ पोल, कनाडा के सबसे नज़दीक है नॉर्थ पोल, और उसका जिप कोड है H0H0H0। और ये एड्रेस पर आपकी पोस्ट, आपका मेल, आपका लेटर जाएगा और वहाँ से रिप्लाई भी आएगा। ये कनाडा ने सब मैनेज किया हुआ है। और ये तो सांता की बात हो गई। हम लोगों की क्या बात, हम लोगों के लिए एकदम राहत वाले जो समाचार है, जो बात है, वो ये है कि कनाडा के हाईवेज़ दुनिया के सबसे सेफेस्ट हाईवेज़ में से है।
हाईवेज़ है, दुनिया के सबसे सेफेस्ट हाईवे कनाडा के हाईवे है। आपको पता होगा कि कनाडा की पॉपुलेशन ही इतनी कम है तो ट्रैफिक भी कम होता है, तो एक्सीडेंट भी कम होते हैं। तो कनाडा हैज़ द प्राइड कि दुनिया के सबसे सेफ हाईवे कनाडा में है। लेकिन कनाडा ही ऐसा देश है कि आपको रास्ते में साइन बोर्ड्स भी मिलेंगे या एक्चुअल भी मिल जाएंगे, बेयर्स मिल जाएंगे, वुल्व्स मिल जाएंगे, कोयोट्स मिल जाएंगे, मूज मिल जाएंगे, एल्क मिल जाएंगे, रैबिट्स मिल जाएंगे, डियर मिल जाएंगे, शीप भी मिल जाएंगे। ये जो जंगली या ऐसे पशु बेयर मतलब रीछ, वुल्फ मतलब वरु, पता नहीं कोयोट्स क्या है मुझे भी नहीं पता, मूज एक बड़ा सा भैंसा जैसा एकदम मोटे मोटे सिंगों वाला है। एल्क भी आपको पता होगा, एल्क, रैबिट्स तो पता ही है, ससा, डियर, तरह तरह के हिरन जिसे बोलते हैं डियर, शीप। कभी कभी कुछ एरिया में जहाँ ऐसा बिजनेस है तो शीप और गाय कभी कभी मिल जाए, ऐसा घोड़े कहीं कहीं मिल जाए, ऐसा होता है। फिर भी सेफेस्ट हाईवे है कनाडा का। और कनाडा की ही स्पेशलिटी है आइसबर्ग। हमने सबने सुना है आइसबर्ग जितना ऊपर है उससे ज़्यादा नीचे है, मतलब बर्फ़ का पहाड़ पानी में तैरता हुआ, बर्फ़ का पहाड़ पानी में तैरता हुआ। नॉर्थ पोल से जो अलग होके पानी में बहते बहते आते हैं वो अटलांटिक और पैसिफिक महासागर में तैरते हुए कनाडा से दिख जाते। एक ग्रीनलैंड है यूरोप का जो डेनमार्क का है, वहाँ दिख जाते हैं, उसके आजू बाजू दिख जाते हैं। और कनाडा के जो प्रोविंसेस है, कोस्टल प्रोविंसेस, वहाँ से आपको आइसबर्ग देखने को मिल जाए, ऐसा बहुत सारे चांसेस है। और आइसबर्ग को पकड़ के रखने का मतलब रोक कर के रखने का, पार्क करके रखने का भी यहाँ एक बिजनेस है। बहता हुआ आइसबर्ग कहीं नज़दीक में रोक लो, फिर उससे पानी या उसके अंदर से जो भी केमिकल्स या जो भी मिलता है वो निकालो। ऐसा एक यहाँ बिजनेस है, लोग ऐसे बिजनेस करते हैं। ओके, आइसबर्ग की बात हो गई। फिर हम रोज़ की बात करते हैं। इंडिया में हम जैसे थम्स अप और पेप्सी और सोसियो, ऐसे जो हमारे पास इंडिया के कोल्ड ड्रिंक्स है, हम कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं उसको। अमेरिका में सारे कोल्ड ड्रिंक्स सोडा है और कनाडा में सारे कोल्ड ड्रिंक्स पॉप्स है, POP, पॉप। मेरे पास ये यहाँ फ्रीज़ है, उसमें सारे पॉप्स भरे हैं। उसमें अलग अलग तरह के होंगे, कोक भी होंगे, पेप्सी भी होंगी, जिंजर एल होगा, ऐसे सब अलग अलग, ऑरेंज वाले भी, क्रश भी होगा, ऐसे सब अलग अलग होते हैं। लेकिन कॉमन नेम है सबका पॉप्स। डू यू सेल पॉप्स? डू यू हैव पॉप? कैन आई बाय अ पॉप? तो पॉप मतलब कोई भी। ये सोडा के लिए क्लब सोडा है, जो अपनी एकदम प्लेन सोडा जो आती है, इंडिया में भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, तो यहाँ क्लब सोडा उसको बोलते हैं। लेकिन बाकी सारी अमेरिका में सोडा ही है, चाहे आप कोक का लो, चाहे पेप्सी का कैन लो, लेकिन वो सोडा ही है। यहाँ पॉप्स है। ओके, पीने की बात हुई तो खाने की भी बात है कनाडा की। दुनिया की सबसे ज़्यादा चीज़ कनाडा वाले लोग खाते हैं। पॉपुलेशन कम है दुनिया के हिसाब से, चाइना या अमेरिका या इंडिया ऐसे देशों से तो पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन चीज़ खाने में नंबर 1 है कैनेडियन लोग। चीज़ के साथ एक और जो चीज़ है वो मैक्रोनी मतलब पास्ता का एक टाइप है, ऐसा कुछ है। तो मैक्रोनी और चीज़ का दुनिया का सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला देश कनाडा है। सबसे ज़्यादा मैक्रोनी और चीज़ खाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ $100 की, $50 की, $20 की, $10 की, $5 की नोट होती है, बिल्स होते हैं। कैनेडियन
बिल्स की खासियत ये है, दुनिया में शायद ही कहीं किसी के पास होगा ऐसा। प्लास्टिक मनी तो है, मतलब प्लास्टिक के नोट है वो तो कॉमन है, लेकिन उसमें एक हिस्सा कुछ डिज़ाइन वाला सी थ्रू है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, मतलब आर पार देख सकते हैं। 50 की नोट होंगी उसमें भी होगा, 100 की नोट होंगी उसमें भी होगा, 10 की नोट, सारे नोट्स में, बिल्स में एक डिज़ाइन ऐसी कुछ उन्होंने सेट की है कि वो ट्रांसपेरेंट है। तो वहाँ मैं ऐसे पकड़ के उसके पीछे वाला भी देख सकता हूँ, इतना ट्रांसपेरेंट हिस्सा उन्होंने सारे बिल्स में रखा है। तो कनाडा वाले लोग कहते हैं कि हमारे मनी सी थ्रू मनी है, सी थ्रू मनी है, बाकी लोगों के पास ऐसा मिलना मुश्किल है। और कनाडा ही एक देश है जो दूध, मिल्क, प्लेन मिल्क प्लास्टिक के बैग्स में बेचता है। यहाँ की आप, हाँ, इंडिया में भी हमें प्लास्टिक में अमूल मिलता है या ऐसे दूध मिलते हैं, बट यहाँ की पैकिंग अलग है। मेरे ख्याल से 1-1 लीटर की 3 बैग, बड़ी सी बैग, ऐसी 3 बैग एक पैक में पैक करके, एक बड़ी सी प्लास्टिक, एक स्टैंडर्ड, मतलब वो तो कंपनियाँ होती है तो कंपनियों की डिज़ाइंस है तो, लेकिन 3 1-1 लीटर की बैग का, 1-1 लीटर की थैली का 3 थैली बना के, एक बड़ी थैली बना के बेचने की यहाँ पर सिस्टम है। वो अमेरिका में भी शायद नहीं है। अमेरिका में गैलन है, प्लास्टिक के गैलन मिलते हैं, गैलन के हिसाब से ही दूध मिलता है, लेकिन यहाँ कनाडा में प्लास्टिक की बैग्स में 3-3 प्लास्टिक की थैलियों का बिजनेस है, यहाँ की सिस्टम है। और क्या है, मैंने एक दिन शायद बताया भी था, कैनेडियंस आर नोन फॉर द पोलाइटनेस। पोलाइटनेस में कनाडा का नंबर 1 है। मतलब इतने सोबर लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि दुनिया में इतने अच्छे लोग मिलने मुश्किल है। पोलाइट, जिसे बोला नम्र, विनम्र लोग जो कनाडा में है वो कहीं दुनिया में नहीं मिलते हैं। मजाक में तो कनाडा के लिए कहा जाता है कि हम बार बार सॉरी कहने के लिए हम सॉरी फील करते हैं, बार बार सॉरी कहने के लिए हम सॉरी फील करते हैं। मतलब आई एम सॉरी दैट आई से सॉरी सो मेनी टाइम्स, आई अपोलोजाइज फॉर टू मच अपोलाइजिंग। ना समझ में आए ऐसी बात है कि इतने विनम्र लोग हैं कि बार बार सॉरी, थैंक यू का उपयोग यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बताया कि कनाडा ही ऐसा देश है कि स्नो होता है, विंटर होता है, समर भी आता है कनाडा में, फॉल भी आता है। कई बार एक ही दिन में टेम्परेचर माइनस से प्लस में, मतलब -1 से +1, इतना तो वो तो कॉमन है, 2 डिग्री का डिफरेंस, वो ऐसी बात नहीं है। कभी कभी तो दिन में जल्दी सुबह में -7, 8, 10 हो और दिन में चढ़ते चढ़ते टेम्परेचर -10, 15 भी हो जाए, ऐसे भी होता है। इतना डिफरेंस, मतलब एक ही दिन में इतना डिफरेंस देखने को आपको मिल सकता है कनाडा में। अल्बर्टा में एक बार तो -19 से लेके +22 एक ही दिन में गया था। ऐसा वैसे मतलब इतना बड़ा डिफरेंस 22 और 20, 42 डिग्री का डिफरेंस, 41-42 डिग्री का डिफरेंस एक दिन में नॉर्मली नहीं होता है। ये भी एक रिकॉर्ड है कनाडा, अल्बर्टा में, कि एक दिन में इतना डिफरेंस वाला टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। बट 10, 15, 20 डिग्री का डिफरेंस एक दिन में तो जैसे कॉमन है, बहुत जगह ऐसा होता है, रात में या सुबह, या तो दिन में जैसे 12-15 डिग्री हो और रात में -12 हो जाए, 15 हो जाए, -8 हो जाए, ऐसे भी बहुत बहुत होता है। ये देखने को आपको कनाडा में मिलेगा ही मिलेगा। और कनाडा की एक ख़ास बात है कि यहाँ चिप्स, वेफ़र हम जिसे बोलते हैं ना, लेस के या ऐसे जो वेफ़र्स होते, बालाजी के वेफ़र्स,
यहाँ चिप्स मिलते हैं और यहाँ के सबसे फेवरेट लोगों की जो फ्लेवर है वो केचप फ्लेवर वाले चिप्स। केचप, टोमेटो केचप जो होता है ना, टोमेटो केचप वाले फ्लेवर वाले चिप्स यहाँ के लोगों की खासियत है। सब देशों में भी मिलता होगा लेकिन इतना नहीं खाते होंगे जितना लोग कनाडा के लोग केचप वाले ये खा जाते हैं। और ऐसी ही एक और बात है आइस हॉकी। कनाडा के पास है ही इतना सारा कि यहाँ की स्पेशल गेम होती है आइस हॉकी। तो ये सब कनाडा की बातें हैं, और भी करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। प्रणाम।